हेलो एवरीवन। तो भाई आज करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। और आज आपको है ना जो आपकी थ्योरम थी जितनी भी 1.5 थी, 1.6 थी, 1.7 थी, सबका मतलब कि जो फंडामेंटल एक्चुअल मीनिंग है ना, ये मतलब कि ये थ्योरम बनाई किस लिए गई है, उनका सबका मीनिंग आज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों के थ्रू। तो भाई अभी आपके सामने टाइम एंड वर्क, ये भाई इंस्पेक्टर वालों का, ये आपके काम करनी है। टाइम एंड वर्क अच्छा टॉपिक का, आपके चैप्टर नंबर 4 में इसका यूज़ होगा। तो आपको मैं बता दूंगा मेरा वीडियो कौन सा देखना है, इधर स्टार्ट ही हुआ है ये। तो आपके लिए इन फ्यूचर बेनिफिशियल है ये चीज़। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपसे कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज डेसिमल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नंबर थे ना, उनका आपने डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना। ठीक है, वो मतलब पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में, उधर आपको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। कौन सा? जो टर्मिनेटिंग था। आपने इससे पहले क्वेश्चन बताया था ना भाई, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग था ना, उनका आज आपने डेसिमल एक्सपेंशन करना। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो पहला पार्ट आपका कितना है भाई, ये आप एक्स मान लो 13/3125। ठीक है जी। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर करोगे। तो ये कितने से गया था, 5 से, 5 7 30, 5 9 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 10, 5 5 25, 5 9 10, 5 5 25, ये 5 से, ये फिर 5 से। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या था, एक्चुअल में 5 की पावर 5। तो आप लिखो इसको कि x इक्वल टू 13/5 इस चीज का मैंने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये चीज आपकी हो जाए। देखो इसको मैं 10 के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए क्या करूं, ऊपर में 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और नीचे भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये 2 का जो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32, 32 ये ऊपर जी। अब ये देखो 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो एक्चुअल में हो गया 10 की पावर 5। क्यों? जैसे a की पावर 5 है, b की पावर 5, इसका मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई b की पावर 5। a आपका 5 चल रहा है, b आपका 2 चल रहा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 5 होगी। ठीक है, और ये चीज आप एक्चुअल में आपकी कितने के बराबर होगी भाई, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 41, ये 10 की पावर 5। अब इसको देखो, ये 10 की पावर 5 है, ये 10 डेसिमल चढ़ा देगा ऊपर। ठीक है, कितनी पावर 5 है, तो पीछे से 5 डिजिट आपको छोड़ने होंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब जो आपके पास उसने रेशनल नंबर दिया था, उसको आपने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये डेसिमल 6 के ऊपर जाके टर्मिनेट भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर के अंदर ओनली 5 था, तो ओनली 5 था, वो 10 के अंदर मैंने कन्वर्ट करा दिया। 10 के अंदर कन्वर्ट हो गया आपका डिनोमिनेटर, इसका मतलब वो डेसिमल चढ़ा दे, इसलिए उसको टर्मिनेट करा देता। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। छाप दो, इसको थोड़ा साइड में लिख देना, ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है।
और सॉल्यूशन चेक करते हैं। बिल्कुल सही है, छाप दो। देखो नेक्स्ट पार्ट आपको कितना 17/8 x इक्वल टू 17/8। 8 का तो आपको पता ही है 2⁻3, ठीक है। तो देखो इसको 10 के अंदर मतलब ये डेसिमल फॉर्म में लेकर आना, तो नीचे मेरे को 10 चाहिए। 10 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर भी 5⁻3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5⁻3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो पावर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आपका आ जाएगा 10⁻3। अब 5 का क्यूब होता है आपका 125, तो 125 की आप मल्टीप्लाई करोगे 17 से, और फिर भाई 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल चढ़ा दोगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 17/85, 17×34 और 8 कितने हो, 42, 17 × 17 और 4 21। तो आंसर आ गया आपका भाई 2.125, ठीक है, छाप दो। छप गया। नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा 64/455 मतलब 455, ठीक है। तो आप नीचे के जो आपका डिनोमिनेटर उसका प्राइम फैक्टर करते हो, तो कब इसका प्राइम फैक्टर फटाफट, 9 और 5 कितने हो गए, 14, तो हो जाएगा 5 से, 5 नहीं 45, 5 से हम 5, 7 13। तो जो आपका नीचे का भाई प्राइम फैक्टर आएगा ना, देखो नीचे का प्राइम फैक्टर आपका 7 को 13 को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग, वो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। इसका आपने बताना ही नहीं है, तो इसका बताओगे नहीं, बता तो सकते हो मतलब कि बार लगा के वो कैसे आएगा, बट आपसे क्या पूछा, जो टर्मिनेट करा ना उसी का पूछा आपसे, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट देखो आप, फोर्थ वाला, उसमें कहता है ये, इसको टर्मिनेट करके दिखाओ, करो ट्राई करो खुद से, देख कैसे करना है। 16 को लिख दूं मैं 2⁻4, और ये देखो 1600 था तो मैंने 100 अलग कर दिया, 16 अलग कर दिया, ठीक है। 100 को लिख सकता हूँ 10⁻2। देखो क्यों कर रहा हूँ इसको, मतलब क्योंकि जो नीचे वाला वो आपका डिनोमिनेटर उसको मैं 10 के अंदर ही कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो जब मेरे पास ये 10 की फॉर्म है तो क्यों खाम का इसके अंदर दिमाग लगाऊँ। और 16 का तो आपको पता ही है, मतलब कितने का, 2 का 4 है। तो आप क्या करोगे भाई, 5⁻4 से ऊपर और 5⁻4 से नीचे, तो ये क्या हो गया आपका 10⁻4, 5×25 625 ऊपर हो गया ये, 5⁻4 का मतलब 625 मल्टीप्लाई 15, ये होगा 10⁻, कितना भाई, कितना कितना कितना, 4, तो ये हो गया पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है 10⁻6। देखो ये इधर से 10⁻4 तो ये हो गया था, और मल्टीप्लाई में 10⁻2 और चल रहा है, इसका मतलब क्या 10⁻6 मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होते हैं आपके, ठीक है। तो 15×75, 15×2 30 और 7 37, 15 छिक्की
90 और 3 93, 10⁶, डेसिमल चढ़ा दो 6 प्लेस छोड़कर 0.0097375, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, छाप दो। अच्छा एक बात और देखो, अब एक बच्चा ये भी सोच सकता है कि मैं देखो इधर 0 है, ऊपर 5, मतलब कि 5 से कैंसिल आउट भी करा सकता है। ठीक है, तो जब आप 5 से कैंसिल आउट कराओगे ना इसको, तो भी आपका आंसर यही आएगा। बट उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि इधर आप 10 की पावर कितने से भाई, वो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उधर एक बढ़ा के करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 5 है ना, दोबारा से वापस आ जाएगा, तो इधर कैंसिल आउट करने का कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि इधर डायरेक्ट ये चीज है ना, दो ऑप्शन आपके पास कि इस चीज को आप मतलब कि 5 से कैंसिल आउट कराओ या इसको आप 10 के अंदर कन्वर्ट करो। बट आपके पास ओवरऑल आपको जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो 10 के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए आप कैंसिल आउट मत कराना, इधर इधर इसको 10 के अंदर कन्वर्ट कराओ। आपके पास दो रास्ते ना, एक तो 10 के अंदर कन्वर्ट कराओ, एक कैंसिल आउट कराओ। तो क्यों कैंसिल आउट करा रहे हो, वो ऑलरेडी 10 के अंदर कन्वर्ट है, तो उसको कन्वर्ट रहने दो। ठीक है, अदरवाइज इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं थर्ड पार्ट पे, कि सर अगर इसको डेसिमल के अंदर लेके जाना हो, देखो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग तो होगा ना, तो रिपीटिंग बाई जैसे कि समथिंग उसके ऊपर बार लिख के कर देंगे काम, तो उसको कैसे करेंगे, मतलब इसको उसके अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके अंदर कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि आप है ना, देखो नीचे जब तक हो सके पॉसिबल आप 10 बना लो। ठीक है, तो नीचे 10 बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरा 13 7 91 लिख देता है इसको। ठीक है, तो ये 10 हो गया आपका, और ये भाई 64 दूनी 128, 128/10। तो आप 128 को है ना 91 से डिवाइड करो, जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपका रिपीटिंग के अंदर आएगा, फिर एक 10 का कुछ है ना वो और आप डिजिट चढ़ा दोगे ऊपर। ठीक है, जैसे कर एक बार इसको आप डिवाइड करोगे तो कुछ नंबर आएगा, तो समथिंग नंबर अपॉन में 10 आएगा, तो एक पीछे से एक डिजिट वो छोड़ के डिजिट एक पॉइंट और चढ़ा दोगे। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी डिवाइड वगैरह करके क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया मतलब तरीका कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। बाकी हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। देखो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आता है आपका, वो कितना है 29/343। अब आपको पता 343 तो भाई 7 का क्यूब होता है, तो जब डिनोमिनेटर मतलब क्या हो के पास अदर देन 5 उसका प्राइम फैक्टर चल रहा है, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, बट आप इधर उसका कुछ बताना ही नहीं है। ठीक है, इसको आप छोड़ दोगे क्योंकि इसका बताना ही नहीं है। अगला पार्ट है, देखो कह के चल रहा है कि मतलब कि जो टर्मिनेट करा ना उसी का एक्सपेंशन देना है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था तो इसका एक्सपेंशन थोड़ी देना हमें। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है ये कि 23/2⁵ 5⁵2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है मतलब कि जो आपका कोसेंट है वो 2 और 5 की फॉर्म में ओनली, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करेगा तो हम कब टर्मिनेट करेंगे, जब डिनोमिनेटर के पास 10 होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के पास 10 बनाने के लिए 2 और 5 का पावर इक्वल होना चाहिए। देखो किसी चीज को हम डेसिमल के अंदर कब कन्वर्ट करते हैं, जब नीचे 10 हो 100 हो 1000 हो, मतलब 10 की पावर समथिंग हो आपके पास। ठीक है, तभी आप डेसिमल चढ़ाते हो। तो नीचे इसको सबको 10 के अंदर कन्वर्ट करना है, 10 के अंदर तब कन्वर्ट होगा जब 2 की और 5 की पावर इक्वल हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 2 × 5 कितना हो गया 10, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, इसका मतलब 10 की पावर 2 मतलब कंप्लीट की पावर 2। अब पावर 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो मतलब ये चीज 10 के अंदर कब कन्वर्ट होगी, जब ये दो है ना दोनों की पावर क्या हो, इसकी भी n हो इसकी भी n हो, तो वो पावर बाहर चली जाएगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की पावर n के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पावर इक्वल होनी चाहिए आपकी 10 की। ठीक है भाई, और ठीक है क्या मेरे चित्तो, तो देखो इधर तो 2 की पावर 3 चल रही है, 5 की पावर 2 चल रही है। ठीक है, तो पावर नॉट इक्वल तो इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए मेरे को एक पास की और जरूरत है। ठीक है, तो मैं एक 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी मेरे प्यारे साथियों एक 5 से मैं मल्टीप्लाई करा दूं, तो इधर देखना अगर बेस सेम होता है तो आपकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है,
तो ये 2 की पावर 3, इधर से 5 की पावर 3 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 5×3 = 15, 5×10=11, ठीक है। ये 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 क्योंकि पावर उधर ऐड हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी कितनी होगी, ये हो गया 10 की पावर 3। देखो पावर इक्वल हुई तभी वो 10 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बस पीछे से 3 डिजिट को आप छोड़ दो और फिर कर दो सुबह, इसका हो गया हैप्पी बर्थडे फिर, ठीक है। आंसर आ चुका आपके सामने, छाप दो, छाप दो, बस। तो भाई अगले 3 पार्ट आपके सामने है। ये वाला पार्ट देखो, तो इसके अंदर आपका जो डिनोमिनेटर चल रहा है, क्या वो चल रहा है, उसके प्राइम फैक्टर के अंदर 7 है, ठीक है। तो क्लियरली देखो ये चीज़ तो 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कैसे, अगर मैं 2 की पावर 5 और लेकर आऊँ तो 5 की पावर 7 हो जाएगी, 2 की पावर 7 हो जाएगी, मतलब 10 की पावर 7 हो जाएगी। बट ये वाला 5 10 के अंदर कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला 5 10 वो 7, ये वाला 7 10 के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये दिक्कत करेगा। तो इस वजह से ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फिर नहीं बताना है। इधर देखना एक बार, इधर अगर आप ध्यान से देखते हो तो पता क्या चल रहा है, देखो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। देखो रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहां पर पी और क्यू आपके क्या होते हैं, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन आपका नहीं होना चाहिए। बट इधर 6 है, इधर 15 है, तो 15 और 6 के बीच में 3 कॉमन होता है ना, 3 कॉमन होता है। इस वजह से ये अभी से रेशनल नंबर नहीं है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल वगैरह कराओगे, फिर देखोगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप लिखोगे क्या, x = 6/15, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये आ गया एक्चुअल में 2/5, ठीक है। जो 3 था वो जा चुका है। तो आपका ये है आपका एक्चुअल जो रेशनल नंबर पी अपॉन क्या वाला है ना, ये है। यहां से आप मतलब कि क्या होगा, प्राइम फैक्टर देखते हो, इधर क्या होगा, प्राइम फैक्टर के अंदर ओनली 5 है, तो ओनली 5 है, तो वो 10 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, मतलब 2n5m की फॉर्म में है वो। तो बस तो इसको आप कन्वर्ट करा दो किस में, देखो इधर 5 की पावर 1 है, तो इसको 10 के अंदर 5 को आप 5 की पावर 1 को 10 के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 की पावर 1 चाहिए, ठीक है। तो 5 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये एक्चुअल में हो गया 4/10, तो ये आपको आ गया 0.4 आंसर, ठीक है। छाप दो और थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दो, क्योंकि इधर से है ना बच्चा क्या कलाकारी करता है, वो देखता है कि 15 को देखता है, तो 3 और 5, तो इधर से हिंट लगा देता है कि भाई हाँ 3 आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। बट वो इधर इतना दिमाग नहीं लगाता कि भाई नीचे 3 आ गया तेरा, तो ऊपर भी तेरा 3 आ रहा है, मतलब 3 के बीच में कॉमन है, तो 3 तो कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 का तो कोई इधर रोल ही नहीं है, इधर ओनली मेरे पास 5 है, 5 है तो कन्वर्ट हो जाएगा, बात खत्म थी, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना कि भाई हाँ इधर 15 दिख गया तो 3 और 5 दिख गया, 3 दिखते ही साथ उसके ऊपर टूट पड़ो, क्यों बेटे, देखा मेरे को आता है, कुछ नहीं आता बेटा, 2 नंबर कटवा के बैठ जाओगे, ठीक है। तो नीचे ऐसा कुछ बेफालतू की चीज़ दिखती है तो ऊपर भी ध्यान दे वो रख लग रहा कि कुछ कॉमन तो नहीं चल रहा, ठीक है। क्या आप तो वो कॉमन के अंदर कैंसिल आउट ही हो जाए, जैसे इधर क्या है, इधर 3 था बेफालतू का, 15 के पास 3 था ना, वो कैंसिल आउट हो गया कॉमन के अंदर, आ गया उसका फिर, ठीक है। छापो, ठीक है भाई, तो अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते, ये है तो इधर साफ साफ दिख रहा आपको कि आप एक्स को ऐसे लिख दो, देखो जितना भी नीचे 10 वगैरह ना सबको 10 को पहले अलग कर दे दो आप, ठीक है। तो 35 5 × 10 लिख सकते हो इसको, और 5 7 35, तो एक्चुअल में हो गया 7/10, नीचे ऑलरेडी 10 के अंदर कन्वर्ट, 10 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.7 इसका आंसर, ठीक है। छाप दो, ठीक है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको देख लेने एक बार।
नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपसे कहता है 77/210, ठीक है, 210, 77/210। तो आप ये दिख रहा 0, इसको पहले अलग कर दो, ठीक है। अब आपने मतलब बेसिकली इसका प्राइम फैक्टर देखना था, बट उससे पहले आपने ये देखना है कि ये मतलब जेन्युइन रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, तो पहले ये देख लो ऊपर नीचे कुछ कॉमन है तो नहीं, वो चल रहा है 7 से कॉमन चल रहा होगा, ठीक है। क्यों 7 एवं 7, 7 तिया 21, एक्चुअल में क्या हो गया 11/3 × 10। अब आप है ना ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, अब ये एक्चुअल रेशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। आप अब कितना ही दिमाग लगा लो, ये 3 कभी भी 10 के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो जब नीचे 10 के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो डेसिमल चढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। समझ में आया भाई? तो आपको पता चल गया मतलब कि वो बार बार क्यों बोल रहा था कि क्या हुआ आपका 2n5m की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये चीज है ना, ये चीज एक्चुअल में 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, 10 की पावर समथिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो 10 की पावर समथिंग के अंदर जब नीचे चल रहा है 10 की पावर समथिंग, तो डेसिमल वो चढ़ा ही देगा, जाहिर सी बात है। आपको मतलब कि तीसरी चौथी क्लास से चीज पढ़ते हैं भाई, नीचे 10 होता है वो क्या करता है डेसिमल चढ़ा देता है, डेसिमल चढ़ाएगा तो टर्मिनेट करा देता है, ठीक है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि मतलब आपका जो क्या वो होता है डिनोमिनेटर होता है उसके प्राइम फैक्टर में ओनली आपका अगर 5 और 2 ही चल रहा है, मतलब 2n5m की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है जी। बस इतना सा लॉजिक था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो चुका है। अभी बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आप इसको नोट डाउन करो पहले, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि आपके पास ये फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन वगैरह दिए, ठीक है, कुछ नंबर के। तो आपने क्या बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। अगर रेशनल है तो क्या पूछ रहा है आपसे, मतलब कि रेशनल है तो जो पी अपॉन क्या है ना, क्या का प्राइम फैक्टर किस चीज को कंटेन करेगा ये पूछा है। मतलब कि पहली बात तो क्या पूछी है, ये मतलब डेसिमल फॉर्म में दिया है, ठीक है, नंबर। इधर से आपने डेसिमल फॉर्म को देखने के बाद क्या बताना कि भाई रेशनल है या इरेशनल है। अगर आपका रेशनल है तो रेशनल दो टाइप के थे आपके, एक तो कौन से थे टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक था टर्मिनेटिंग ओनली, ठीक है, वो सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, एक था आपका टर्मिनेटिंग। तो उनके लिए जो प्राइम फैक्टर चल रहा था ना उसका क्या होगा वो अलग अलग था। तो आपने ये बताना है कि भाई ये वाला मतलब कौन से टाइप का है, ठीक है, रेशनल है तो कौन से टाइप का है, फिर वो टाइप का है तो उसके बेस पे जो उसका क्या हुआ है ना उसका क्या बताना आपने फैक्टर बताने, उसके प्राइम फैक्टर के अंदर मतलब क्या क्या चीज आएगी, ठीक है। तो आप पहला पार्ट देख रहे हो, तो पहला पार्ट है आपका वो 9 के ऊपर जाके टर्मिनेट हो गया, तो ये मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो रेशनल नंबर तो है ही है, फिर मैंने बता रखा आपको, ठीक है। ये आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, आप कंप्लीट लिखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। लिखने के बाद आप इधर लिखोगे इन इट्स पी अपॉन क्या फॉर्म, इसके मतलब पी अपॉन क्या की फॉर्म में जो क्या है ना उसके प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या हो किस फॉर्म में होंगे विल इन 2n 5n 4, ठीक है। जो क्या हुआ है उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 को ही ओनली कंटेन करेगा तभी वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है।
इसको एक बार नोट डाउन करो आप, फिर आगे चलते हैं। आप इसको ऐसे मत लिखो, इसका प्रॉपर बोर्ड में क्या आंसर लिखना वो बताता हूँ आपको, ठीक है। ये थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा मेरे को। देखो आपको दिख रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो ये क्या रेशनल, उसने पूछा कि मतलब रेशनल है, इरेशनल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इस मतलब इसका मतलब वो रेशनल है, ठीक है। तो आप लिखोगे क्लियरली इट इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और टर्मिनेटिंग वाला क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो जो इसका पी अपॉन क्यू फॉर्म होगा उसका क्या होगा, जो प्राइम फैक्टर होगा वो या तो 2 को कंटेन करेगा ओनली, या ओनली 5 को कंटेन करेगा, या 2 और 5 दोनों कंटेन करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज उसको राइट में रिटर्न में दोगे। सो क्या लिखोगे आप, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। आप क्या लिखोगे ना समझ जाएगा, पी अपॉन क्यू मतलब कि डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल कंटेन 2 और 5 either और 2, 5 और both 2 and 5। क्या मतलब कि ओनली 2 को कंटेन करेगा या ओनली 5 को या दोनों को, ठीक है। भाई यही चीज बतानी थी, मतलब कि किस चीज को कंटेन करेगा। आप ये लिख लो इधर, will contain either 2 or 5 or both of 2 and 5। ये राइट स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है, कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर पे इसका जो क्या होगा वो या तो ओनली 2 को कंटेन करेगा, या ओनली 5 को कंटेन करेगा, या फिर दोनों कंटेन करेगा, ठीक है। इतना छापना आपने। इसके बाद ये पार्ट, देखो ये पार्ट आपका इधर 1 जीरो थी, इधर 2 जीरो, इधर 3 जीरो, इधर 4 जीरो, फिर 1 आ जाएगा, मतलब फिर 5 जीरो आके 1 आ जाएगा, फिर 6 जीरो आके 1 आ जाएगा। ऐसे आप सुबह से शाम तक लगे रहो, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप लिखोगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज क्या, इरेशनल नंबर। सो इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये बताना था आपने, मतलब रेशनल है इरेशनल है। तो 2 पार्ट आपके हो चुके हैं, बिल्कुल डिक्टो ऐसे करने बोर्ड में, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है वो बताता हूँ आपको, इसको नोट डाउन करो आप। कर लिया? तो देखो थर्ड पार्ट में क्या है कि वही नंबर है फर्स्ट वाला, बट उसको रिपीट कर रहा हो, मतलब कि ये चीज बार 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 रिपीट होती है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और वो क्या होता है आपका, वो भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। वो भी एक क्या होता है भाई, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जाएगा, तो उसका जो क्या उसका प्राइम फैक्टर आपने बताना है, ठीक है। तो ये क्या आपका लिख देता हूँ इधर, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग नंबर।
सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल कंटेन सम अदर नंबर देन 2 और 5, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ और भी वो कंटेन कर रहा हो सकता है, 3 को कंटेन करता हो, 7 को कंटेन, 11, 13 कुछ भी कंटेन करता हो, तभी तो रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो क्या हो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या हो विल कंटेन सम अदर नंबर देन 2 एंड 5, 2 और 5 के अलावा किसी और को वो कंटेन करेगा। वो किसको कंटेन करेगा वो नहीं पूछा उसने, ठीक है। बस ये पूछा है कि मतलब प्राइम फैक्टर के अंदर क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, उसके अलावा कुछ आएगा, उसके अलावा भी कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि भाई नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो इसी के साथ भाई आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है। तो आप अपना होमवर्क सारा वो कॉपी के अंदर कंप्लीट करो, ठीक है। और फिर उसको क्लास के अंदर, जैसे क्लास मतलब स्कूल खुलता है आपका, उधर चेक कर दिया जाएगा। इधर आप व्हाट्सअप के ऊपर भीड़ मत लगाना, कभी इधर भेज दो पूरे चैप्टर का बना के, ठीक है। किस किस का मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, फिर क्लास के अंदर ही आपकी कॉपी चेक की जाएगी। चैप्टर नंबर 1 को आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो या पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। बाकी फिर करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, ठीक है। चलो तो फिर पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक। छाप लो इसे, सो जाओ अब।